बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सब कोई ध्यान पूर्वक सुने, मन लगाकर सुने। बोलो यीशु मसीह की। उपवास प्रार्थना जो है शक्तिशाली प्रार्थना है। उपवास प्रार्थना जो है पावरफुल प्रार्थना है। उपवास शब्द बाइबल में 66 बार आया हुआ है। हाँ, बाइबल में उपवास शब्द 66 बार दर्शाया गया है। बाइबल उपवास को इतना क्यों जोर देता है? बाइबल उपवास को क्यों इतना जोर देता है? क्योंकि उपवास शक्तिशाली प्रार्थना है। उपवास पावरफुल प्रार्थना है, जिसके अंदर दुर्बल करने वाली आत्मा रहता है, वो शक्तिशाली प्रार्थना में नहीं आना चाहता। जिसके अंदर कमजोर करने वाली आत्मा है, वो पावरफुल प्रार्थना में आना नहीं चाहता। क्योंकि कमजोर करने वाली आत्मा उसको कमजोरी की ओर ले जाता है। दुर्बल करने वाली आत्मा उसको दुर्बल की ओर ले जाता है। हाँ, आत्मिक कमजोरी, आत्मिक दुर्बलता की ओर ले जाता है। इसीलिए दुर्बल करने वाली आत्मा एक व्यक्ति को पावरफुल प्रार्थना में आने नहीं देता। बोलो यीशु मसीह की। तो दुर्बल करने वाली आत्मा जो है एक व्यक्ति को आत्मिक तरीके से भी दुर्बल कर देती है, भक्ति दुआ में भी दुर्बल कर देती है, पढ़ाई लिखाई में भी दुर्बल कर देती है, रोग बीमार में भी, कमाई धमाई में भी दुर्बल कर देती है। अब दुर्बल करने वाली आत्मा जिसके अंदर रहता है, वो शक्तिशाली उपवास प्रार्थना यानी पावरफुल उपवास प्रार्थना में आना नहीं चाहता। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, कुछ आशीर्वाद जो है उपवास प्रार्थना में ही मिलता है मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, उपवास प्रार्थना जरूरी है। हाँ, ये शैतानी जाति बिना उपवास प्रार्थना के द्वारा नहीं भागती। हाँ, ये शैतानी जाति जो है बिना उपवास प्रार्थना के द्वारा नहीं भागती। उपवास प्रार्थना बहुत जरूरी है। आज भी कुछ कलीसिया में, कुछ मंडली में उपवास प्रार्थना नहीं किया जाता। हाँ, दुनिया में देखा गया है कुछ कलीसिया है, कुछ मंडली है जिसमें उपवास प्रार्थना किया नहीं जाता, सिर्फ चालीसा में किया जाता है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, उपवास प्रार्थना की महत्व को समझने की कोशिश करो मेरे प्यारों भाई बहनों। उपवास प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना, पावरफुल प्रार्थना है। हाँ, उपवास प्रार्थना बंधनों को तोड़ देता है। हाँ, उपवास प्रार्थना असंभव को संभव बना देती है। हाँ, उपवास प्रार्थना से रुका हुआ काम भी बन जाता है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, उपवास प्रार्थना से रुका हुआ आशीर्वाद भी मिल जाता है। उपवास प्रार्थना की कीमत को समझो। हाँ, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर भोजन खोजता है परंतु आत्मा उपवास प्रार्थना खोजता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। उपवास प्रार्थना एक ऐसा पावरफुल प्रार्थना है जो असंभव को भी संभव बना देता है, रुका हुआ काम को भी
संभव कर देता है। रुका हुआ काम भी उपवास प्रार्थना के द्वारा बढ़ जाता है। रुका हुआ आशीर्वाद भी उपवास प्रार्थना के द्वारा मिल जाता है। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास प्रार्थना से हम अपनी शरीर की अभिलाषाओं को हरा सकते हैं। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, उपवास प्रार्थना एक ऐसा शक्तिशाली प्रार्थना है। उपवास प्रार्थना एक ऐसा पावरफुल प्रार्थना है जो हमारे शरीर की अभिलाषाओं को, लालसाओं को, मोहमाया को हरा सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की। उपवास प्रार्थना में शक्ति है, सामर्थ्य है। हाँ, उपवास प्रार्थना के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं, संसार की अभिलाषाओं को हरा सकता है, साथ साथ शरीर की अभिलाषाओं, मोह माया को हरा सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास प्रार्थना को हल्के से मत लेना। उपवास प्रार्थना में शक्ति है, सामर्थ्य है। उपवास प्रार्थना के द्वारा असंभव भी संभव में बदल जाता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास प्रार्थना में नागा ना करना। जिसके अंदर दुर्बल करने वाली आत्मा होता है, वो उस व्यक्ति को उपवास प्रार्थना में आने नहीं देता। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो जब दुष्ट आत्मा किसी के अंदर से निकलता है तो थोड़ा बहुत हैरान करता है। जब दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत की आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर से निकलता है तो थोड़ा बहुत हैरान करता है। टेंशन लेने का नहीं है, हाँ, ईमान रखने का है। ईमान रखो, विश्वास रखो, टेंशन लेने का नहीं है। जब शैतान, दुष्ट आत्मा किसी के अंदर से निकलता है तो थोड़ा बहुत हैरान करता है। ईमान रखो, विश्वास रखो, टेंशन लेने का नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईमान रखो। बोलो यीशु मसीह की। जब एक व्यक्ति हणिया दारू छोड़ता है तो थोड़ा बहुत उसके अंदर टेंशन आ जाता है। हाँ, क्यों जानते हो? 30 साल 40 साल हणिया दारू पीते पीते आ रहा था। हठात एक बेग से जब छोड़ता है तो उसके अंदर टेंशन आ जाता है। हाँ, खाना पीना हजम नहीं होता, थोड़ा बहुत समस्या आगे करता है, परंतु टेंशन लेने का नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घबराने का नहीं है, डरने का नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ ईमान रखने का है, सिर्फ विश्वास रखने का है। ना तो डरे ना तो घबराए। बहुत दिन पीते खाते आ रहे थे, 30 साल 40 साल तक। तुरंत आप जब उसको छोड़ दिए, तुरंत जब आप उसको त्याग दिए तो रातों का नींद हराम हो सकता है। 1 दिन 2 दिन नींद नहीं आ सकता, पेट का भात हजम नहीं हो सकता, आपको उकुल पुकुल हो सकता है, फिर से भाटी जाने को इच्छा हो सकता है, परंतु टेंशन पालने का नहीं है, डरने और घबराने का जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास रखने का जरूरत है। सब कुछ ठीक हो जाए। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, शैतान जब किसी के अंदर से निकलता है थोड़ा बहुत हैरान करता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, टेंशन पालना नहीं है, सब कुछ प्रभु समाधान कर देगा। इतना आशीष और सामर्थ से भर देगा कि आपके बाल बाका भी नहीं होगा।
बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। घमंडी व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। हाँ, जिसके अंदर घमंड का दुष्ट आत्मा भरा हुआ है वो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, घमंडी व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा विद्वान समझता है। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, घमंडी मत बनो। हाँ, घमंडी बहुत बड़ा विद्वान अपने आप को समझता है। और घमंडी के पास अगर यीशु मसीह भी आ जाए समझाने के लिए, बुझाने के लिए, तो भी वो घमंडी व्यक्ति नहीं समझेगा, नहीं सुधरेगा, नहीं मानेगा। बोलो यीशु मसीह की। और एक बार समझाने के लिए बोलना चाहूंगा, एक व्यक्ति था बहुत घमंडी, उसको जितना भी समझाओ, जितना भी सुधारो, वो ना तो सुधरता था, ना ही मानता था, ना ही समझता। क्यों जानते थे? वो घमंडी था, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा पंडित समझता था। और उस व्यक्ति को जितना भी समझाओ, जितना भी बुझाओ, वो समझने आओ, मानने को राजी ही नहीं। क्यों जानते हो? घमंडी है, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित और विद्वान समझता है। तो बोलना चाहूंगा, घमंडी व्यक्तियों के सामने कुछ भी समझाओ, कुछ भी बुझाओ, वो मानने को तैयार नहीं, वो सुधरने को तैयार नहीं, वो बुझने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों के सामने अगर यीशु मसीह को भी रख दो, तो भी यीशु मसीह की उपदेश और शिक्षा को ऐसे घमंडी व्यक्ति नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। बोलो यीशु मसीह की। एक व्यक्ति के पास मैं गया, यीशु मसीह का सुसमाचार बताया, उसने ना तो सुना ना तो ग्रहण किया। क्यों जानते हो? क्यों नहीं सुना, क्यों ग्रहण नहीं किया? अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है। इसीलिए जो कुछ भी मैं उसको सुनाया, समझाया, वो मानने को तैयार नहीं, ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। तो जो अपने आप को अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है, बहुत बड़ा पंडित समझता है, वो अपने आप को नम्र नहीं करता और ना तो समझना चाहता है, ना ही सुधरना चाहता है। एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है और संसारिक व्यक्ति संसार की बातों पर मन लगाता है। हाँ, ध्यान पूर्वक सुनो। शारीरिक व्यक्ति सिर्फ शरीर की बातों पर मन लगाता है, यानी सिर्फ शरीर को पहनाना है, धुलाना है, शरीर को फैशन मेकअप सुंदर करना है। शारीरिक व्यक्ति सिर्फ शरीर की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति के सामने यीशु मसीह को भी रख दो, तो भी यीशु मसीह की बात को नहीं मानेगा, नहीं समझेगा। क्यों जानते हो? वो शारीरिक आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करेगा। शारीरिक व्यक्ति के सामने यीशु मसीह को भी स्पीकर करके लेके रख दो, तो भी शारीरिक व्यक्ति शारीरिक होने के कारण आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करेगा। शारीरिक व्यक्ति सिर्फ शरीर को चमकाना जानता है, शारीरिक व्यक्ति सिर्फ शरीर की बात को ही जानता है, समझता है, और आत्मिक बात उसे पसंद नहीं लगता। दूसरी बात है संसारिक व्यक्ति। संसारिक व्यक्ति सिर्फ संसार की बात को सुनता है और समझता है। संसारिक व्यक्ति आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता। हालेलुया। हाँ, शारीरिक व्यक्ति शारीरिक है और शारीरिक व्यक्ति शारीरिक होने के कारण आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति को
आत्मिक बात अगर बताओगे तो ग्रहण नहीं करेगा। संसारिक व्यक्ति को स्वर्ग की बात, स्वर्गीय ज्ञान को बताओगे, आत्मिक बात को बताओगे तो ग्रहण नहीं करेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो आप जो हो, संसार से प्रभु आपको चुन लिया है। हाँ, आपको प्रभु संसार से चुन लिया है, इसलिए संसारिक लोग आपकी बात को नहीं सुनते, नहीं मानते। हालेलुया। हाँ, संसार से प्रभु आपको चुन लिया है। आप संसार के नहीं हो, आप शारीरिक नहीं हो, आप संसारिक नहीं हो। संसार से प्रभु आपको चुन लिया है, इसलिए संसार के लोग, दुनिया के लोग आपकी बातों को नहीं मानेंगे, नहीं ग्रहण करेंगे। अगर फैशन मेकअप की बात कहोगे तो संसार के लोग, दुनिया के लोग आपकी बातों को नहीं मानेंगे। क्यों जानते हो? प्रभु ने आपको संसार से चुन लिया है, इसलिए संसारिक लोग आपकी बातों को ग्रहण नहीं करेंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। संसार से प्रभु आपको चुन लिया है, इसलिए संसारिक लोग आपकी बातों को नहीं मानेंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, एक भक्त था, उसका नाम था यूहन्ना। उस यूहन्ना को क्या किया गया? गरम के तेल में डाल दिया गया, गरम तेल में डाल दिया गया, तब भी वो नहीं मरा। यूहन्ना का स्वाभाविक मृत्यु हुआ। गरम तेल में यूहन्ना को डाला गया, तब भी यूहन्ना नहीं मरा। आजकल की जो धूप है, आजकल की जो गर्मी है, कुछ नहीं है। यूहन्ना को गरम तेल में डाल दिया गया, तब भी यूहन्ना नहीं मरा। आजकल की गर्म कुछ नहीं है मेरे प्यारो भाई बहन। दानियल के 3 मित्र को धधकती हुई आग में डाल दिया गया। धधकती हुई आग में डाल दिया गया। उस आग का जो टेम्परेचर है, उस आग का जो गर्म है, बहुत ही गर्म था। उतना गर्म होने के बावजूद दानियल के 3 मित्र उस आग में, ना तो उनका बाल बाका हुआ, ना तो उनका उस आग का धुआं उनके वस्त्र पर आया, उनका बाल बाका भी नहीं हुआ। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा, आजकल की जो कड़ी धूप की जो गर्मी है, ये गर्मी कुछ नहीं है मेरे प्यारो भाई बहनों। दानियल के 3 मित्र को आग में डाल दिया गया। उस आग की जो गर्म था, बहुत ही ज्यादा गर्म था, परंतु वो गर्म उनका बाल बाका नहीं कर पाया। तो बोलना चाहूंगा, ये धूप की गर्मी आपकी बाल बाका नहीं कर सकता मेरे प्यारो भाई बहनों। भक्ति दुआ में आओ, ये धूप की गर्मी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। आजकल की गर्मी कुछ नहीं है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है। आपका डर बड़ा नहीं है, आपका चिंता बड़ा नहीं है, आपका रोग बड़ा नहीं है, आपका बीमार बड़ा नहीं है, आपका समस्या बड़ा नहीं है। आपका रोग, बीमार, डर और चिंता से बढ़कर हमारा यीशु मसीह है। डरो नहीं, घबराओ नहीं, चिंता करो नहीं। बोलना चाहूंगा, रोग बीमार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रोग बीमार यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। हमें रोग बीमार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभिशाप शराब से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा अभिशाप शराब को हमारा यीशु मसीह
सब प्रकार के अभिशाप श्राप को अपने ऊपर ले लिया। हाँ, हमें रोग से डरना नहीं है, बीमार से डरना नहीं है, अभाव चिंता समस्या से डरना नहीं है। हमारा सारा अभिशाप श्राप रोग बीमार को यीशु मसीह ले लिया और वो यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया। बोलो यीशु मसीह की। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारों बहनों। क्यों रोग से डरते हो, क्यों बीमार से डरते हो, क्यों समस्या से डरते हो? हमारा डर बड़ा नहीं है, हमारा चिंता बड़ा नहीं है, हमारा बीमार बड़ा नहीं है। हमारा चिंता रोग बीमार से भी हमारा यीशु मसीह बड़ा है। उस बड़ा परमेश्वर को देखो, उस बड़ा परमेश्वर को स्तुति करो, उस बड़ा परमेश्वर की आराधना करो, आपका रोग बीमार छोटा हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। उस बड़ा परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए रहो, आपका रोग बीमार चिंता समस्या छोटा हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों बहनों, अपना रोग को, अपनी बीमारी को, अपनी चिंता को, अपनी समस्या को अपने अंदर देखने की कोशिश मत करो। हालेलुया। हाँ, बीपी को, शुगर को, हाँ, इस बीमारी को, आपकी समस्या को अपने ही अंदर देखने की कोशिश मत करो। आपका बीमार आपके अंदर नहीं है, आपका बीमार, आपका समस्या यीशु मसीह के अंदर है। बोलो यीशु मसीह के। देखने की नजरिया बदलो। हाँ, देखने की नजरिया बदलो। आपके अंदर रोग नहीं है, आपके अंदर बीमार नहीं है, आपके अंदर डर नहीं है, आपके अंदर चिंता नहीं है, आपके अंदर समस्या नहीं है। आपका रोग बीमार, आपकी चिंता समस्या यीशु मसीह के अंदर है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अपने देखने की नजरिया बदलो। हमेशा आप अपने अंदर बीमार देखते हो, अपने अंदर चिंता देखते हो, अपने अंदर समस्या देखते हो। बोलो यीशु मसीह की। सारे रोगों को, सारे बीमारियों को, सारे अभिशाप श्राप को, सारे चिंताओं को प्रभु अपने ऊपर ले गया, सूली पर ठोक दिया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, सारा रोग बीमार को यीशु मसीह सूली पर ठोक दिया। हमारा रोग बीमार हमारे ऊपर नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। हमारा दुख समस्या हमारे ऊपर नहीं है। अपने नजरिया को बदलो। हमारा सारा रोग बीमार अभिशाप श्राप यीशु मसीह ले लिया। सारा रोग बीमार उसके अंदर है। हमारे अंदर सबसे बड़ा खुदा पवित्र आत्मा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, आपका डर बड़ा नहीं है, आपका बीमार बड़ा नहीं है, आपका समस्या बड़ा नहीं है। आपका समस्या से भी कई गुना अधिक बड़ा हमारा यीशु मसीह है। हाँ, सबसे बड़ा खुदा की ओर ध्यान करो, आपका बीमार छोटा हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। मरे हुए लोग अगर आपके सपने में आ रहे हैं तो ये नॉर्मल विषय नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनो। मरे हुए लोग, हाँ, जो बहुत साल पहले मर चुके हैं, अब मरे हुए लोग अगर आपके सपने में आ रहे हैं, आपके दर्शन में आ रहे हैं, आपके विचार में आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल विषय नहीं है। हाँ, ये खतरा का एक बहुत बड़ा घंटी है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, ये नॉर्मल विषय नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों। अगर मरे हुए लोग आपके सपने में आ रहे हैं, आपके दर्शन में आ रहे हैं, आपके विचार में आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल विषय नहीं है। ये खतरा का एक बहुत बड़ा घंटी है। ये नॉर्मल विषय नहीं है।
नॉर्मल मत समझो। मरे हुए लोग आपको सपने में, हाँ, सपने में मारना चाहते हैं। दूसरा बात है, मरे हुए लोग आपको विचारों में मारना चाहते हैं। मरे हुए लोग आपको भावनाओं में, आपको दर्शन में मारना चाहते हैं। एक व्यक्ति सपने देखा, हाँ, और सपने में वो अपने आप को मृत्यु दशा में देखा। एक व्यक्ति सपने देखा और अपने आप को एक्सीडेंट में मृत्यु की अवस्था में देखा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, हाँ, मरे हुए लोग अगर सपने में आ रहे हैं, आपके दर्शन में आ रहे हैं, विचार में आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल विषय नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, आपके सपने में मरे हुए लोग आकर आपको सपने में एक्सीडेंट में, सपने की एक्सीडेंट में मारना चाहते हैं। बोलो यीशु मसीह की। मरे हुए लोग आपके विचार में आकर आपके विचारों में आपको मारना चाहते हैं। हाँ, विचार ऐसे ऐसे उत्पन्न करेंगे, हाँ, ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न करेंगे कि आपके विचारों में मरे हुए लोग आएंगे, आपको विचारों में मार देंगे। अगर मरे हुए लोग दर्शन में आ रहे हैं तो आपको दर्शन में मरे हुए लोग मार देंगे। हाँ, बुरा बुरा दर्शन आएगा, हाँ, बुरा बुरा विचार आएगा, बुरा बुरा सपने आएगा, और यही मरे हुए लोग आपको दर्शन, विचारों में, भावनाओं में मार देंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मरे हुए लोग अगर आपको सपने में, दर्शन में, विचार में आ रहे हैं तो ये नॉर्मल विषय नहीं है, बहुत बड़ा खतरा का घंटी है। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, ये मरे हुए लोग जो सपने में आ रहे हैं, दर्शन में आ रहे हैं, विचारों में आ रहे हैं, ये मरे हुए लोग नहीं, ये दुष्ट आत्मा लूसीफर बेलजेबुल शैतान है। मरे हुए लोगों के रूप धारण करके, हाँ, मरे हुए लोगों के रूप धारण करके आपके सपने में, आपके विचारों में, आपके दर्शन में आ रहा है। कौन आ रहा है? लूसीफर बेलजेबुल शैतान मरे हुए लोगों के रूप में, आपके दादा दादी, नाना नानी जो मर गए हैं उनके रूप में लूसीफर बेलजेबुल शैतान आपके दर्शन में, सपने में, आपके भावनाओं में वो लूसीफर बेलजेबुल शैतान मरे हुए लोगों के रूप में दादा दादी नानी करके आ रहा है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मरे हुए लोग, ये आप फिर आपके दादा दादी जो मर चुके हैं, वे मरे हुए लोगों के द्वारा, वो मरे हुए लोग यदि आपके सपने में, दर्शन में आ रहे हैं, मरे हुए लोग अगर आपके सपने दर्शन में आ रहे हैं तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर मरे हुए लोग आपके दर्शन, सपने में, विचारों में आ रहे हैं तो यीशु मसीह के नाम से उसे डांटने की कोशिश करो, यीशु मसीह के नाम से उनको भगाने की कोशिश करो। हाँ, ये मत समझो कि मेरा दादा है, मेरा नानी है जो बहुत साल पहले मर चुका था, मेरा दादा है, मेरा नानी है, इस तरह समझ के लाड प्यार मत करो। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, मेरा दादा दादी नानी समझ कर लाड प्यार मत करो। आपके दादा दादी के रूप में दुष्ट आत्मा लूसीफर बेलजेबुल आपके सपने में, दर्शन में वो आ रहा है। यीशु मसीह के नाम से डांटने की कोशिश करो, भगाने की कोशिश करो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला रोग रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला अभिशाप रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला
श्राप, अभिशाप, रोग, बीमार, इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी, खानदान बाय खानदान, हाँ, खानदानी बीमार, खानदानी अभिशाप, खानदानी श्राप। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर खानदानी व्यवहार है, हाँ, खानदानी समस्या है, तो अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। अगर खानदानी बीमारी है, हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कुछ समस्या है, खानदानी समस्या है, तो अलर्ट हो जाइए। अगर बाप महुआ पानी से मरा है और उसके बाद बेटा भी महुआ पानी से मरा है, तो एक खानदानी समस्या है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो एक खानदानी जो समस्या है, इसको हल्के से मत लो। अगर बाप हड़िया दारू पी पी कर मरा है और बेटा भी हड़िया दारू पी पी के मर रहा है, तो इसको हल्के से मत लो, ये खानदानी समस्या है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर बाप रोग बीमार से चल बसा, उसके बाद बाप के पीछे 2 बेटे थे, वो 2 बेटे भी रोग बीमार में चल बसे, तो ये खानदानी समस्या है। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा, अगर बाप एक्सीडेंट में मर गया, उसके बाद छोटा बेटा भी एक्सीडेंट में मर गया और मझला बेटा अभी जिंदा है, परंतु खानदान में बाप भी एक्सीडेंट में, बेटा भी एक्सीडेंट में, इस तरीके से अगर आपके परिवार में हो रहा है, तो समझ जाना एक खानदानी समस्या है, मामूली विषय नहीं है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला श्राप, अभिशाप से, हाँ, एक ही मात्र परमेश्वर जो है यीशु मसीह, हाँ, जिंदा खुदा, सत्य सनातन परमेश्वर, वही हमें आजाद कर सकता है, बंधनों को खोल सकता है। बोलो यीशु मसीह के, हाँ, एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह ही हमें खानदानी समस्या से आजाद कर सकता है। बोलो यीशु मसीह की, हाँ, अगर आपके खानदान में कुछ ऐसा समस्या है, बाप भी दारू पी पी के मर गया, बेटा भी दारू पी पी के मर रहा है, ऐसा अगर खानदानी समस्या है, तो इस खानदानी समस्या से एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह ही आपको आजादी दे सकता, और किसी में दम नहीं है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, हाँ, 400 साल, कितना साल? 400 साल, हाँ, इजरायली लोग बंधुआई में थे, बंधन में थे 400 साल। तो मेरे प्यारों बेबे, खानदानी समस्या के बंधन में हो, तो यीशु मसीह ही आपके बंधन को खोल सकता है। बोलो यीशु मसीह की, हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी अभिशाप श्राप की जो बंधन है, खानदानी समस्या की जो बंधन, अगर इससे बंधन में बंधे हुए हो, इस बंधन से सिर्फ यीशु मसीह आपको आजादी दे सकता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज भी कुछ लोग खानदानी समस्या में बांधे हुए हैं। खानदान में बाप चला गया, बेटा चला गया, उसके बाद बेटी भी चला गया। आज भी कुछ लोग खानदानी समस्या में बांधे हुए हैं। तो ऐसे बंधनों से यीशु मसीह की आजादी देता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर बंधन से आजाद पाना चाहते हो, हाँ, खानदानी समस्या के बंधन से, पीढ़ी दर पीढ़ी अभिशाप श्राप के बंधनों से आजाद होना चाहते हो,
तो सत्य ही तुम्हें आजादी देगा। सत्य को जानोगी तो सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा, आजादी दे देगा। सत्य में वो पावर है, ताकत है। झूठ में वो पावर नहीं, अंधविश्वास में, गलत शिक्षा में वो पावर नहीं। सिर्फ सत्य में वो ताकत है, सत्य में वो पावर है जो आपको खानदानी समस्या से, खानदानी बीमारी से, खानदानी अभिशाप श्राप से आजादी कर सकता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो हम आगे ना बढ़ते हुए आज की टॉपिक विषय की ओर हम जाएंगे। आज की टॉपिक विषय जो है, ध्यान पूर्वक सुनो, मन लगाकर सुनो। आज के टॉपिक विषय जो है, ना घर का ना घाट का। लिखने वाले लिख लीजिए, आज का टॉपिक जो है, ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता जो है, कुत्ता नहीं, धोबी का कुत्ता। धोबी एक कुत्ता रखता है और उस कुत्ता से वो धोबी का काम करता है। तो धोबी के पास एक कुत्ता रहता है। तो बोलना चाहूंगा, धोबी का कुत्ता ना तो घर का ना तो घाट का। धोबी का कुत्ता कहीं का नहीं रहता, वो ना तो घर का रहता है ना तो घाट का। तो बोलना चाहूंगा, धोबी का कुत्ता क्यों बनना चाहते हैं? धोबी का कुत्ता मत बनो। घर में रहो, कलीसिया में रहो, मंडली में रहो, हाँ, परमेश्वर के साथ जुड़ कर रहो। तो धोबी का कुत्ता क्यों बनना चाहते? धोबी का कुत्ता ना तो घर का ना तो घाट का। तो आज का टॉपिक विषय है, ना घर का ना घाट का। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। एक बाइबल रेफरेंस हम निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाइबल रेफरेंस लूका 8 से, लूका 8 अध्याय 27 से 33 पद तक। लूका 8 अध्याय 27 से 33 पद तक पढ़िए। जब यीशु मसीह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक व्यक्ति उससे मिला जिसमें दुष्ट आत्मा थी। और बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था ना घर में रहता था। सुनिए, इस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी और वो व्यक्ति ना ही कपड़ा पहनता था ना ही घर में रहता था। फिर आगे, वरन कब्रों में रहता था। वो वरन कब्रों में रहता था। वो ना तो कपड़ा पहनता था ना ही घर में रहता था, वरन वो कब्रों में रहता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा। और यीशु के सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान, हे परम प्रधान, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। रुकिए, यहाँ पर विनती करने वाला कौन है? जिसके अंदर दुष्ट आत्मा शक्ति है, वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह से विनती कर रहा है। तो बोलना चाहूंगा, दुष्ट आत्मा भी विनती करते हैं और थरथराते हैं। हाँ, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और दुष्ट आत्मा भी विनती करते हैं और थरथराते हैं। परंतु आजकल के विश्वासी उपास विनती में आना नहीं चाहते। यहाँ साफ साफ दर्शाया गया है, दुष्ट आत्मा हाँ विनती किया, प्रार्थना किया, मुझसे तुझसे क्या काम? तो यहां पर अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा
यीशु से विनती कर रहे हैं। तो दुष्टात्मा विनती करते हैं, परंतु आजकल के विश्वासी उपवास विनती में आना नहीं चाहते। बोलो यीशु मसीह की। फिर आगे पढ़िए। क्योंकि वह उस पशु अशुद्ध आत्मा क्योंकि वो अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वो व्यक्ति वो बंधनों को तोड़ डालता था। रुकिए, जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थे वो व्यक्ति जंजीरों को तोड़ डालता था, बहुत सारे बंधनों को तोड़ डालता था। जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा के सेना रहते हैं, दुष्ट आत्मा के पलटन रहते हैं, वो बंधनों में रहना नहीं चाहते, वो माँ बाप के बंधनों में रहना नहीं चाहते, कलीसिया मंडली के बंधनों में रहना नहीं चाहते, वो घर में रहना नहीं चाहते, यहाँ वहां घूमते फिरते रहते हैं। हाँ, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा की प्रभाव रहता है, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा की सेना, दुष्ट आत्मा की पलटन रहती है, वो घर में नहीं रहते, वो बंधनों में नहीं रहते, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। ना तो वे घर का रहते हैं, ना ही घाट का रहते हैं, वे इधर उधर जंगलों में, कब्रिस्तान में इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। और कलीसिया के बंधनों में, मंडली के बंधनों में, माँ बाप के बंधनों में, आप विवाह के बंधनों में वो बंद कर रहना नहीं चाहते। फिर आगे, और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरते। अब देखो, वो ना तो घर में रहता था, ना ही वो किसी के बंधनों में रहता था। दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को जंगल में भगाया फिरता रहता था। फिर आगे, यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? उसने कहा सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर समा गई थी। रुकिए, उस व्यक्ति के अंदर पूरा सेना, दुष्ट आत्मा की पूरा सेना, दुष्ट आत्मा की पूरा पलटन थी। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा की पूरा सेना रहता है, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा के पूरा पलटन रहता है, वो ना तो घर का रहता है, ना तो घाट का रहता है, वो इधर उधर घूमते फिरता रहता है, उसका स्थायी जगह नहीं होता है, वो स्थिर होकर नहीं रहता है, वो सचेत होकर नहीं रहता है, उसका स्थायी चर्च नहीं रहता है। हाँ, वो इधर उधर घूमते फिरता है, उसका स्थायी मंडली नहीं रहता है, उसका स्थायी कलीसिया नहीं रहता है, उसका स्थायी चर्च नहीं रहता है। वो बराबर इधर उधर घूमते फिरते रहता है। वो ना तो घर का रहता है, ना तो घाट का रहता है, कभी जंगलों में घूमता फिरता है, कभी कब्रिस्तान में घूमता फिरता है। जंगलों का अर्थ है संसार में, दुनिया में घूमते फिरते रहना। कब्रिस्तान का अर्थ है पाप की, बुराई की दुर्गंध में घूमते फिरते रहना। तो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा के पलटन रहते हैं, उनका स्थायी जगह नहीं रहता, उनका स्थायी चर्च नहीं रहता, उनका स्थायी मंडली नहीं रहता, वो बराबर घूमते फिरते रहते हैं। ना तो उनका घर रहता है, ना तो घाट रहता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, इस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा की पलटन थी। 1 2 3 दुष्ट आत्मा नहीं, पूरा दुष्ट आत्मा की पलटन, पूरा दुष्ट आत्मा की पूरा सेना। और जिसके अंदर दुष्ट आत्मा की सेना रहते हैं, वो ना तो घर के रहते हैं, ना तो घाट के रहते हैं, उनका स्थायी जगह नहीं होता है, उनका स्थायी चर्च, स्थायी मंडली नहीं रहता है,
वो इधर उधर जंगलों में कब्रिस्तान में घूमते फिरते रहते हैं। वो सचेत होकर नहीं रहते, वो स्थिर होकर नहीं रहते। वो कलीसिया और मंडलिया और घर के बंधनों में बांध कर रहना नहीं चाहते। वो कलीसिया और मंडलिया और घर के बंधनों को, जंजीरों को तोड़ डालते हैं। हाँ, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा की पलटन है, वो बंधनों में बांध कर रहना नहीं चाहता। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा की सेना रहती है, वो ना तो घर का रहता है, ना तो घाट का रहता है। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, क्यों धोबी का कुत्ता बनना चाहते हो? धोबी का कुत्ता जो है ना तो घर का रहता है, ना तो घाट का रहता है। हाँ, कलीसिया में जुड़ जाओ, मंडली में जुड़ जाओ, यीशु मसीह की खानदान, यीशु मसीह के परिवार में जुड़ जाओ। अगर आपकी खानदान में हाँ दुष्ट आत्मा की समस्या है, आपकी खानदान में अगर दुष्ट आत्मा की समस्या है, रोग बीमार दुख तकलीफ बड़े बड़े समस्या अगर आपकी खानदान में है, तो यीशु मसीह की खानदान में जुड़ जाओ। आपका खानदान एक नया खानदान बन जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। और एक बार बोलना चाहूंगा, आपके खानदान में अगर दुष्ट आत्मा का समस्या है, तो यीशु मसीह की खानदान में जुड़ जाओ। आपका खानदान नया खानदान बन जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। फिर आगे पढ़िए। उन्होंने उनसे विनती की अथवा गड्ढे में, देखो दुष्ट आत्मा, हाँ सेनाओं की पूरा पलटन, यानी दुष्ट आत्मा विनती की, यीशु मसीह से विनती किए। फिर आगे कि हमें अथा हमें गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। उन्हें अथा कि हमें अथा कुंड के गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। फिर आगे वह पहाड़ पर सुअरों का, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। फिर शुरू से थोड़ा पढ़िए। उन्होंने यानी दुष्ट आत्मा की पलटन यीशु मसीह से विनती की कि हमें गड्ढे में, नरक की आग में, नरक की कुंड में जाने की आज्ञा ना दे। जाने मत दे। अभी से हमें नरक के कुंड में जाने मत दे। देखो दुष्ट आत्मा की पलटन, दुष्ट आत्मा की सेना यीशु से विनती कर रहे हैं, प्रभु हमें अभी से नरक के कुंड में जाने मत दे। फिर आगे वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बहुत बड़ा झुंड है। जा रहा था। सुअरों का एक बहुत बड़ा झुंड है। फिर आगे जा रहा था। आगे इसलिए उससे विनती की कि हमें वो सुअरों के झुंड में हमें जाने दे। उससे उन्हें, हालेलुया। फिर आगे उसने उन्हें जाने दिया। और यीशु मसीह सुअरों के झुंड में उस दुष्ट आत्मा की पलटन को, दुष्ट आत्मा की सेना को जाने दिया। बोलो यीशु मसीह की। दुष्ट आत्मा की जो सेना है, दुष्ट आत्मा की जो पलटन है, ना तो गाय दामुर में जाना चाहे, ना ही भेड़ बकरी में जाना चाहिए। दुष्ट आत्मा की जो सेना है, हाँ सुअरों के झुंड में क्यों जाना चाहे? हाँ, इसका आत्मिक अर्थ है मेरे प्यारों बेबी। हाँ, दुष्ट आत्मा की सेना क्यों सुअरों के झुंड में जाना चाहे? ना ही भेड़ बकरी में, ना ही गाय बैल में, परंतु दुष्ट आत्मा की सेना सुअरों के झुंड में क्यों जाना चाहे? सुअरों को बपतिस्मा में जितना भी नहलाओ, हाँ सुअरों को बपतिस्मा पानी में जितना भी नहलाओ, फिर से वो कीचड़ में चले ही जाते हैं। हाँ, दोबारा वो कीचड़ में चले ही जाते हैं। इसीलिए दुष्ट आत्मा की जो सेना है, सुअरों के झुंड में जाना चाहे, ना तो गाय बैल में, ना ही भेड़ बकरी में। दुष्ट आत्मा की सेना
भेड़ बकरी में जाना नहीं चाहते। दुष्ट आत्मा की सेना सुअरों में जाना चाहते हैं। जो बपतिस्मा लेकर भी दोबारा कीचड़ में चला जाता है, ऐसा व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा की पूरा सेना, दुष्ट आत्मा की पूरा पलटन जाना चाहते हैं, समाना चाहते हैं, और बाटा परचा करके रहना चाहते हैं। एक दुष्ट आत्मा नहीं, दो दुष्ट आत्मा नहीं, पूरा दुष्ट आत्मा की सेना सुअरों के अंदर। हाँ, सुअरों के अंदर। सुअरों का मतलब है जो बपतिस्मा के पानी में नहाकर भी कादो पानी में नहाता है, कीचड़ पानी में नहाता है, वो सुअर के समान है। और सुअरों में एक दो तीन दुष्ट आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा की पूरा पलटन जाना चाहते हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सुअर के समान मत बनो। हाँ, बपतिस्मा के पानी से अब नहलाए धुलाए गए हो, यीशु मसीह के लहू से अब पवित्र धर्मी ठहराए गए हो। हाँ, आपको नहलाया गया, धुलाया गया, फिर एक बार कीचड़ पानी में, कादो पानी में मत जाओ। सुअर के समान मत बनो। हाँ, सुअरों के अंदर दुष्ट आत्मा की पूरा पलटन समाती है। एक दुष्ट आत्मा नहीं, दो दुष्ट आत्मा नहीं, सुअरों के अंदर पूरी दुष्ट आत्मा की सेना समाना चाहता है और बटा परचा करके रहना चाहता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो आगे जब आप पढ़ोगे, वहां पर दर्शाया गया है, जब इस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा की सेना निकल गए तो वो व्यक्ति सचेत होकर बैठा पाया गया। यानी वो व्यक्ति स्थायी हो गया, वो व्यक्ति स्थिर हो गया। पहले वो व्यक्ति स्थायी रह नहीं पाता था, सचेत रह नहीं पाता था, ना तो घर का था ना तो घाट का था। कभी जंगल में, कभी कब्रिस्तान में भाग जाता था। वो ना तो घर का था ना तो घाट का था, इधर उधर घूमते फिरता था, ना तो कपड़ा पहनता था ना ही कुछ पहनता था, वो नंगा इधर उधर घूमते फिरता था। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, ये जो व्यक्ति है पहले बंधनों को, जंजीरों को तोड़ डालता था, परंतु जब इस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा के पलटन, दुष्ट आत्मा की सेना निकल गए तो वो स्थायी हो गया, सचेत हो गया, स्थिर हो गया। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा की सेना रहता है वो स्थायी होकर नहीं रहता, वो इधर उधर घूमते फिरता रहता है, ना तो घर का रहता है ना तो घाट का रहता है। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा की सेना रहता है वो कभी भी स्थायी होकर नहीं रहेगा, वो सचेत होकर नहीं रहेगा। वो धोबी की कुत्ता के समान है, वो ना तो घर का रहता है ना तो घाट का रहता है। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, धोबी की कुत्ता मत बनो। हाँ, यीशु मसीह की मंडली में, यीशु मसीह की खानदान में जुड़ जाओ। हाँ, धोबी का कुत्ता क्यों बनना चाहते? बोलो यीशु मसीह के। आगे बढ़ेंगे। दो स्वामी की सेवा आप कर नहीं सकते। हाँ, दो मालिक की सेवा आप कर नहीं सकते। हाँ, एक ही स्वामी को चुनना पड़ेगा। हाँ, सबका एक ही बाप होता है, और जिसका एक से अधिक बाप वो बेविचार का संतान है, परमेश्वर का संतान नहीं हो सकता। हाँ, सबका एक ही पति होता है, और जिसका एक से अधिक दूल्हा वो वेश्या कहलाती है, वो विश्वासी कहलाने का योग्य नहीं है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, दो मालिक की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, सबका एक ही बाप होता है,
सबका एक ही दूल्हा होता है। बोला यीशु मसीह की हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, सबका एक ही बाप होता है, तो क्यों बेविचार का संतान कहलाना चाहते हो? एक ही बाप का हो जाइए और परमेश्वर का संतान बन जाए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, दो स्वामी की सेवा आप कर नहीं सकते। एक ही स्वामी चुनना पड़ेगा, एक ही बाप चुनना पड़ेगा, एक ही दूल्हा चुनना पड़ेगा, एक ही पति चुनना पड़ेगा, क्योंकि दो स्वामी की सेवा आप कर नहीं सकते। धन और परमेश्वर दोनों को आप मान नहीं सकते, दोनों की सेवा आप कर नहीं सकते। धन का पुजारी परमेश्वर का पुजारी हो नहीं सकता, किसी एक को चुनना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, दो नाव में क्यों पैर रखते हो? हालेलुया। दो नाव में क्यों पैर रखते हो? कब तक दो नाव में पैर रखे रहोगे? एक ही मालिक को चुनना पड़ेगा, एक ही स्वामी को चुनना पड़ेगा, एक ही पति को चुनना पड़ेगा, एक ही दूल्हा को चुनना पड़ेगा, एक ही बाप को चुनना पड़ेगा। कब तक दो नाव में पैर रखे रहोगे? दो नाव में पैर रखोगे तो एक पैर को दूसरा खींचेगा और एक पैर को दूसरा खींचेगा। इस तरीके से आप बीच से चीर दिए जाओगे। बोलो यीशु मसीह की। कब तक दो नाव में पैर रखोगे? कब तक दो डोंगा में पैर रखोगे? एक डोंगा उधर खींचेगा, दूसरा डोंगा इधर खींचेगा, बीच से चीर दिए जाओगे। एक दूल्हा इधर खींचेगा, एक दूल्हा इधर खींचेगा, बीच से आप चीर दिए जाओगे। एक बाप इधर खींचेगा, एक बाप इधर खींचेगा, बीच से आप चीर दिए जाओगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। एक मालिक आपको इधर खींचेगा, दूसरा मालिक आपको इधर खींचेगा। कब तक आप दो डोंगा में पैर रखे रहोगे? एक डोंगा उधर खींचेगा, एक डोंगा इधर खींचेगा और आप बीच से चीर दिए जाओगे, आप नाश हो जाओगे। दो स्वामी की आप सेवा नहीं कर सकते। जो दो नाव में पैर रखता है, जो दो डोंगा में पैर रखता है, वो ना तो घर का होता है ना तो घाट का होता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, जो दो मालिक का सेवा करता है वो ना तो घर का होता है ना तो घाट का होता है। तो एक ही बाप को चुन लीजिए। जो दो बाप चुनता है, एक बाप नहीं, जो दो बाप चुनता है वो ना तो घर का रहता है ना तो घाट का रहता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, शैतान की बेटी और परमेश्वर की बेटी, दोनों बेटी में से आप आराधना नहीं कर सकते। हालेलुया। शैतान की बेटी और परमेश्वर की बेटी, दोनों बेटी में से आप आराधना नहीं कर सकते। एक ही को चुनना पड़ेगा। जो दोनों बेटी में से आराधना करता है वो अपने ऊपर अभिशाप श्राप लाता है। जो दोनों बेटी पर आराधना करता है, जो दोनों बेटी पर आराधना करता है, वो ना तो घर का रहता है ना तो घाट का रहता है।
शैतान की वेदी और परमेश्वर की वेदी, दोनों में से हम आराधना स्तुति महिमा नहीं कर सकते। शैतान की वेद और परमेश्वर की वेद, दोनों में से आप सहभागी नहीं हो सकते। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। किसी एक को चुनना पड़ेगा। हाँ, दो डोंगा में आप पैर नहीं रख सकते। एक डोंगा दूसरी तरफ खींचेगा और एक डोंगा और एक तरफ खींचेगा। इस तरीके से आप बीच से चीर दे जाओगे, आप समुद्र में गिर जाओगे और लक्ष्य और कामयाबी और तरक्की की ओर जा नहीं पाओगे, क्योंकि आप दो डोंगा में पैर रखे हो, इसलिए बीच से चीर दिए जाओगे। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए आप अपने लक्ष्य और कामयाबी की ओर जा नहीं पाओगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, कब तक अब दो नाव में पैर रखे रहोगे? एलिया के समय में कुछ लोग थे, दो नाव में पैर रखना चाह रहे थे। एलिया के समय में कुछ लोग थे, दो नाव में पैर रखना चाहते थे। हाँ, बाल की देवता को भी मानना चाह रहे थे और सनातन परमेश्वर यीशु मसीह को भी मानना चाह रहे थे। हाँ, दोनों को मिलावट करके, दोनों को मिला जुला करके मानना चाह रहे थे। हाँ, हम बाल को भी मानेंगे और सनातन परमेश्वर यीशु मसीह को भी मानेंगे। इस तरीके से दोनों को मानेंगे, दोनों डोंगा में पैर रखेंगे। बोलो यीशु मसीह की। एलिया के समय में कुछ लोग थे जो दो नाव में पैर रखना चाह रहे थे। हाँ, बाल की देवता की ओर भी पैर रखना चाह रहे थे और यीशु मसीह सनातन परमेश्वर की ओर भी पैर रखना चाह रहे थे। अगर एलिया के समय में ऐसे लोग थे तो आज के डेट में भी ऐसे लोग हैं, दोनों नाव में पैर रखना चाहते हैं। हालेलुया देवी जीमू और अलगा देवी जीमू। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, एलिया के समय में ऐसे लोग थे, आज के डेट में भी कुछ ऐसे लोग हैं, दोनों नाव में पैर रखना चाहते हैं। यानी बाल को भी पूजना चाहते हैं और यहोवा परमेश्वर को भी मानना पूजना चाहते हैं, दोनों को मानना चाहते हैं। यानी मिला जुला करके हम मानेंगे, बाल देवता को भी मानेंगे और यहोवा परमेश्वर को भी मानेंगे, दोनों डोंगा में पैर रखेंगे, मिलजुल के, हाँ, मिलावट करके चलेंगे। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह को मिलावट नहीं चाहिए। हालेलुया। हाँ, मेल जोल नहीं चाहिए यीशु मसीह को। यीशु मसीह मेल जोल करने नहीं आया है, तलवार चलाने आया है। आप चर्च आने वाले हो, आप हालेलुया को ग्रहण करने वाले लोग हो। जो हालेलुया को ग्रहण नहीं करता उससे आपका मेल जोल नहीं हो सकता। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आप विश्वासी हो, आप विश्वासी से आपका मेल जोल नहीं हो सकता। बोलो यीशु मसीह की। दोनों डोंगा में आप पैर नहीं रख सकते, मिली जुली की भगत कहानी नहीं सुना सकते। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, मिलावट प्रभु को पसंद नहीं है। एक तरफ हो जाइए, एक डोंगा में हो जाइए। मिलावट प्रभु खुदा को नहीं पसंद है। आप विश्वासी हो और एक विश्वासी को आप विश्वासी से क्या मेल जो, क्या संगति, क्या नाता, क्या रिश्ता, क्या संबंध। आप हालेलुया को ग्रहण करने वाले, हालेलुया को मानने वाले हो। जो हालेलुया को ग्रहण नहीं करता, हालेलुया को नहीं मानता, ऐसे लोगों से आपका क्या मेल जोल, क्या रिश्ता, क्या नाता रिश्ता, क्या संबंध। उनसे निकलो, मेल जोल मत करो। हाँ,
जो हालेलुया को नहीं मानता उनसे निकलो, उनसे मेल जोल मत करो, मिली जुली की कथा कहानी मत सुनाओ, उनसे मेल जोल मत करो, उनसे निकलो, अलग रहो, तब मैं तुम्हें अपना बेटा बेटी बनाऊंगा। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह को मिलावट नहीं चाहिए, यीशु मसीह मेल करने नहीं आया, यीशु मसीह मेल करने नहीं आया, यीशु मसीह तो अलग करने आया है, तलवार चलाने आया है। हाँ, तलवार चलाने आया है। दोनों डोंगा में कब तक पैर रखे रहोगे? कब तक मिलावट जीवन जीते रहोगे? हाँ, एक ही डोंगा में आ जाओ। एलिया के समय में कुछ लोग थे जो दोनों डोंगा में पैर रखना चाहते थे, मिलावट जीवन जीना चाहते, मिक्सचर जीवन, मिश्रण जीवन जीना चाहते। मिश्रण यीशु मसीह को पसंद नहीं है। मिलावट, मिली जुली परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में दर्शाया गया है, ना तो तू ठंडा है, ना तू गर्म है, तू गुनगुना है। ना तो तू ठंडा है, ना तो गर्म है, तू गुनगुना है। ठंडा होना है तो ठंडा हो जा, गर्म होना है तो गर्म हो जा, परंतु याद रख, न्याय निकट है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। ठंडा होना है तो ठंडा हो जा, गर्म होना है तो गर्म हो जा, परंतु याद रख, न्याय निकट है। ना तो तू ठंडा है, ना तो तू गर्म है, गुनगुना है। अब गुनगुना प्रभु को पसंद नहीं। गुनगुना का मतलब है मिलावट, मिश्रण, मिली जुली, गर्म की ओर भी नहीं, ठंडा की ओर भी नहीं, गुनगुना, मिश्रण। गुनगुना भी है, ठंडा भी है, मिश्रण, मिली जुली। हालेलुया। हाँ, तुम ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं, तू गुनगुना है, यानी मिली जुली है। दोनों डोंगा में जा रहा है, यानी मिली जुली है। एक पाप नहीं किया है, एक से अधिक पाप किया है, यानी मिली जुली है, यानी मिश्रण है, यानी तू मिलावट है। अब मिलावट प्रभु पसंद नहीं करता। ना तो तू ठंडा है, ना तो तू गर्म है, तू गुनगुना है। इसीलिए मैं तुझे उगलने को हूं, इसीलिए मैं तुझे उगलने को हूं। मैं रखने वाला नहीं हूं, तुझे उगलने को हूं। हालेलुया। परमेश्वर मिलावट को नहीं रखता, परमेश्वर मिली जुली को नहीं रखता, परमेश्वर मिश्रण को नहीं रखता। मिश्रण को उगल देता, उगल देता। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। कब तक दो पैर में, दो नाव में पैर रखोगे? एक ही नाव में आ जाओ, एक ही मंडली, एक ही कलीसिया में आ जाओ। कब तक दो नाव में पैर रखोगे? बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारे पास समय नहीं है, जाते जाते बोलना चाहूंगा, एक ही परमेश्वर है, एक ही विश्वास है, एक ही आत्मा है, एक ही बपतिस्मा है। क्यों दो नाव में पैर रख रहे हो? हालेलुया। एक ही विश्वास है, एक ही परमेश्वर है, तो क्यों दो डोंगा में पैर रख रहे हो? एक ही विश्वास में आ जाओ, एक ही परमेश्वर है, तो एक ही डोंगा में आ जाओ। हालेलुया। एक ही विश्वास है, एक ही आत्मा है, एक ही बपतिस्मा है, तो एक ही डोंगा में आ जाओ। क्यों दो नाव में पैर रखना चाहते हो? जो दो नाव में पैर रखता है वो ना तो घर का रहता है, ना ही घाट का रहता है। तो धोबी का कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? धोबी का कुत्ता ना तो घर का, ना तो घाट का रहता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दो मालिक की सेवा आप नहीं कर सकते, दो स्वामी का आप सेवा नहीं कर सकते। हाँ,
सबका एक ही बाप होता है, सबका एक ही दूल्हा होता है, सबका एक ही पति होता है। हाँ, एलिया के समय में कुछ लोग दो नाव में पैर रखना चाह रहे थे। हाँ, मिलावट जीवन जीना चाह रहे थे। आप जानते हो एलिया के समय में जो मिलावट जीवन जिए वो सब कोई 450 नबी नाश हो गए, मर गए। 450 नबी मिलावट में जीवन जीना चाह रहे थे और मिलावट में जी रहे थे। कितना? 450 नबी मिक्सचर में, मिली जुली मिक्सचर में, मिलावट में जी रहे थे। बाल देवता को भी पूज रहे थे और यहोवा परमेश्वर को भी पूज रहे थे। दोनों नाव में पैर रखे थे। हालेलुया। दोनों को मान रहे थे, यहोवा खुदा को भी और बाल देवता को भी। बाल देवता का मतलब है झूठ का देवता। बोलो यीशु मसीह की। तो 450 जो नबी हैं एलिया के समय में, वो झूठ को भी मानते थे और सत्य को भी मानते थे। झूठ और सत्य को मिलावट करके मानते थे। इसीलिए 450 नबी नाश हो गए, पूरा सत्य नाश हो गए, क्योंकि झूठ और सत्य दोनों को मिला जुला कर सेवा करते थे। अगर एलिया के समय में ऐसा नबी थे, ऐसा जाजक थे, ऐसा भविष्यवक्ता थे एलिया के समय में भी, आज भी ऐसा नबी है, भविष्यवक्ता है, झूठ और सत्य को मिलाकर, मिला जुला कर, मिलावट मिक्सचर करके आज भी सेवा किया जाता है। दोनों नाव में क्यों पैर रखना चाहते हो? क्यों मृत्यु को बुलाना चाहते हो? बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, जो दो नाव में पैर रखता है वो ना तो घर का रहता है ना ही घाट का रहता है। जो मिक्सचर जीवन जीता है, यानी जो मिलावट जीवन जी रहा है, हाँ, दोनों नाव में जा रहा है, दोनों डोंगा में जा रहा है, यानी जो मिलावट जीवन जी रहा है वो अपने ऊपर अभिशाप ला रहा है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जो दुष्ट आत्मा की बेदी में भी जा रहा है, परमेश्वर की बेदी में भी जा रहा है, दोनों डोंगा में जा रहा है, वो अपने ऊपर क्रोध कमा रहा है, अपने ऊपर अभिशाप, श्राप, अपने ऊपर क्रोध कमा रहा है, अभिशाप कमा रहा है। एक ही डोंगा में आ जा। क्यों दोनों डोंगा में पैर रखना चाहते हो? जो दोनों डोंगा में पैर रखता है वो ना तो घर का रहता है ना तो घाट का रहता है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, 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 इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, हाँ प्रभु परमेश्वर, हमें एक आत्मा में, हाँ, हमें एक आत्मा में प्रभु परमेश्वर स्थिर कर, हमें एक ही विश्वास में स्थिर कर प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु परमेश्वर, हमें एक ही आत्मा में प्रभु स्थिर कर, एक ही बपतिस्मा में प्रभु परमेश्वर हमें स्थिर कर। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ओ दी रबा 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 रबा। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, तो दया कर प्रभु परमेश्वर, हम मिलावट जीवन जीने ना पाए प्रभु परमेश्वर। एक ही परमेश्वर में हम स्थायी होकर जीवन जीने पाए, एक ही विश्वास में हम स्थायी होकर, एक ही सुसमाचार में, हाँ, एक ही बपतिस्मा में हम स्थायी होकर जीवन जीने पाए प्रभु। तो अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर, अपने सामर्थ शक्ति से भर दे प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। In the name of Jesus, yes, hallelujah, 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 yes, hallelujah, hallelujah. Thank you, yes, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, yes, मसीह, hallelujah, hallelujah, hallelujah.